अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। भाई कुछ दिन तो होते हैं जो बेकर्स के ना बहुत ही बुरे होते हैं। बुरे से मुराद मतलब कि बहुत हार्ड वो दिन होता है। कभी कभार जब बेकिंग करने बैठे सारा कुछ रेडी भी हो, उस केक को बार बार रिमूव करके बनाना है, ये बहुत मुझे लगता है मुश्किल टास्क है। लेकिन खैर ज़ाहिर बात है, जब हम अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें होती है कि आप पेशेंस से काम लें। मुझे एक मैसेज आया, उन्होंने कहा कि आपकी वॉइस ओवर में ना आपकी बेटी की आवाज़ आ रही है। तो ज़ाहिर बात है, मैं जब वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, वो मेरा मुंह देखी जाती है। वो समझते हैं शायद मामा मुझसे बातें कर रही हैं। ये नहीं पता होता कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वो साथ साथ जवाब देती रहती है। अगर उसको मैं कहूँ ना साइड पे होके चुप हो जाए, वो स्माइल करती रहेगी और अपनी आवाज़ें डालेगी जैसे वो भी आप मेरे साथ ना वॉइस ओवर कर रही है। खैर ये तो फिर ज़ाहिर बात है, हम लोगों को सब कुछ मैनेज करना ही पड़ता है। कोई टाइम ऐसा नहीं होता पर्सनल जिसमें मैं बैठ के स्पेशल वॉइस ओवर करूँ। कभी कुछ कर रही होती हूँ, कभी कुछ कर रही होती हूँ, सब कुछ साथ साथ ही है। अच्छा, मेरे 2 बेंटो के ऑर्डर थे और एक था मेरा 1 पाउंड का ऑर्डर। मैंने कहा चलो एक साथ ही सबकी एडिटिंग कर लेती हूँ। मैंने देखें पहला केक बनाया, उसको मैंने रख दिया साइड पे बेंटो। मैंने क्या किया, मैंने कस्टमर को ना उसकी पिक्चर भेज दी। मेरी आदत है जब भी केक रेडी होता है मैं सबसे पहले कस्टमर को उसकी पिक्चर भेजती हूँ। ऐसा नहीं है कि जब डिलीवर करना है तब उसको मैंने पिक्चर भेजनी है, नहीं, जाने से पहले ही कि अगर कोई मसला हो, कोई चीज़ रह जाए तो कस्टमर मुझे बता दें। खैर मैंने उन्हें भेजा। अच्छा यहाँ पे देखें, मैं आपको वो बताती हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया। मेरे पास ना ये स्प्रे पड़ी हुई थी, मैंने ना कॉटन हाउस से मंगवाई थी। खैर मुझे पता नहीं था ये कैसे यूज़ होनी है। मैंने कहा चलो ऐसे करती हूँ, अंदर ना पिंक कलर का शेड देना है, इससे दे देती हूँ। खैर मैंने ना सारा वो डाला, ऊपर पाउडर टाइप था ये। और मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए था, ये थोड़ा डार्क था। मैंने ना अपनी बेटी को टेस्ट करवाया। जब उसे करवाया कहती मामा इसका तो ज़रा टेस्ट अच्छा नहीं। मैंने ये बात सुनी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने कहा नहीं नहीं, कस्टमर नहीं ख़राब होना चाहिए। मैंने उसी टाइम सारी ऊपर से रिमूव की। मैंने कहा ये तो काम नहीं मैं कर सकती, जिस चीज़ की कंप्लेन हो उसे अवॉइड करना ही बेहतर। मैंने उसे उतार के फिर मैंने पिंक कलर का ड्रॉप डाला और उसके साथ ये सारी मैंने इसकी की साथ राइटिंग की। अच्छा ये डिज़ाइन उन्होंने दिया था। पर्सनली आज मैंने 3 ऑर्डर तैयार किए, लेकिन मुझे माशाल्लाह से तीनों में से सबसे ज़्यादा ऑर्डर ये वाला पसंद आया। मुझे लगता नहीं था कि मैं इतना अच्छे फ्लावर मतलब बना लूँगी। लेकिन जब मैंने कस्टमर को भी भेजी ना इसकी पिक्चर, तो वो बड़ी खुश हुई, कहती ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और वैसे मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा लगता है फ्लावर आर्ट का काम ना मुझे साथ स्टार्ट कर देना चाहिए। जो नोज़ल वर्क होता है ना, वो कोई मुश्किल काम नहीं है, यकीन करें। ये मुश्किल काम होता है जो हम लोग छोटे छोटे से काम करते हैं ना फ्लावर के, या नोज़ल से हम लोग पेटल बनाते हैं, ये चीज़ें मुश्किल होती हैं। नोज़ल से तो काम मुश्किल है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस चीज़ को नहीं मानती। जो कि आर्टिस्ट हैं और जिनको मतलब शौक़ है डिज़ाइनिंग का, मेहंदी जो बच्चियाँ लगा लेती हैं, उनके लिए मुश्किल होता है। जिन्होंने मतलब कभी आर्ट में काम ना किया हो, उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। लेकिन नोज़ल पे एक बार हाथ बैठ जाए ना, तो आराम से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ये वनीला फ्लेवर में था और जो पहला था ना वो चॉकलेट फ्लेवर में था। खैर मैंने ये सारा रेडी किया और उनको इसके साथ उनका पिंक कलर का बुके भी था। उन्होंने कहा था जी पिंक कलर का ही होना चाहिए। और पिंक का थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, जो रेड रोज़ वाला होता है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। वो मेरा स्टार्ट ही 1000 से होता है और उसे आगे कस्टमाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। जितनी सिंपल कस्टमाइजेशन होगे ना, उतने ज़्यादा बुके के चार्जेस होते हैं। और ये बात तो आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करते होंगे। खैर मैंने जो पहला केक बनाया था ना, मैंने कस्टमर को ना उसकी पिक्चर भेजी। मैंने कहा ये देखें। वो तो कहती जी नहीं, ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, सिग्मा बॉय आपने लिखा है बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो पिक्चर है ना वो अच्छी नहीं बनी। मैंने कहा लो जी, कहती इसे आप रिमूव करें और मुझे ना न्यू बना के दें। मैंने कहा देखें, कहती हैं सिग्मा बॉय रहने दें, आप बाकी रिमूव करके पिक्चर न्यू बना दें। मैं मतलब पहले तो मुझे आया गुस्सा। मैंने कहा देखें एज इट कॉपी डिट्टो कॉपी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वो कहती नहीं नहीं आप फिर भी इसे चेंज करें। अच्छा यहाँ पे केक बोर्ड पड़ा था मेरा रात से फ्रिज में, वो हो गया था पानी के साथ ख़राब। मैंने फिर इसका केक बोर्ड भी चेंज किया। ये मेरा 1 पाउंड का ऑर्डर था और इसके लिए जो मैंने स्पंज यूज़ किया 5 इंच का मोस्टली जो मैं करती हूँ। और जो था ना बोर्ड वो मैंने यूज़ किया है इसमें 8 इंच का। अच्छा इनका भी डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल था और लाइट हमारी यहाँ पे बिल्कुल जा चुकी थी। इतना लाइट ने तंग किया हुआ था कि जिसका मैं आपको बता नहीं सकती क्या हिसाब है। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा लाइट तंग कर रही है। खैर मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है। जो काम करना है वो तो करना ही करना है। मैंने उनका जब आया मैसेज, फिर मैंने बड़ा सब्र से काम लिया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपका न्यू बना देती हूँ उसे रिमूव करके। तब मैं ये केक रेडी कर रही थी, उनका मैसेज आया आप ये वाला डिज़ाइन बना दें। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दें, जैसे एक ऑर्डर है वो रेडी करके देन मैं फिर आपका दोबारा से नया केक बना दूँगी। फिर मैंने उन्हें यही कहा और मैं कुछ कह नहीं सकती थी। वो कह रही थी मैं एक्स्ट्रा पे कर दूँगी, बट उन्होंने मुझे पे नहीं किया, मैंने भी नहीं कहा। मैंने कहा छोड़ो कोई मसला नहीं है। कस्टमर अच्छी थी इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा चले ठीक है कोई मसला नहीं, मैं बना देती हूँ। फिर मैंने इनकी ये जो बटरफ्लाई थी ये पिंटरेस्ट से निकाल के इसको मैंने करवाया था प्रिंट आउट
और जैसे उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी ना, कैंडल के ऊपर भी बटरफ्लाई लगी थी, मैंने ना कैंडल के ऊपर भी लगा ली थी। अच्छा, ये वाला केक था जो उनको नहीं पसंद आया। फिर क्या, वैसे है थोड़ा सा फ़नी था और मुझे कहती है इससे और फ़नी हो सकता है। मैं कहा मुझे इससे ज़्यादा और क्या फ़नी हो सकता है। मतलब ज़ाहिर बात है हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है। मैंने वैसे कभी किसी को जज नहीं किया। मैंने कहा खैर है जो भी है। मैंने इसको सारे को रिमूव किया, इसके ऊपर दोबारा से पेंटिंग की, उसे डेकोर करके मैंने फिर उनको डिज़ाइन भेजा। फिर वो बड़ी खुश हुई, कहती बहुत प्यारा बना है, बार बार शुक्रिया अदा करें और कहें बहुत अच्छा बना, आपने इतनी एफ़र्ट की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं, क्लाइंट खुश होना चाहिए। अपना टाइम तो आप समझ लें, जब बंदा काम करने लगता है ना फिर उसको टाइम की होश नहीं होती। वो कहता है बस जो काम मैं कर रहा हूँ फटाफट हमारा काम कंप्लीट हो जाए। और फिर ये तो सब कुछ साथ साथ ही चलता है, चाहे जो मर्ज़ी कर ले इंसान। अल्लाह ताला ने हर चीज़ इंसान के मुक़द्दर में मेहनत और मुशक्क़त से ही लिखी है। दुनिया के किसी कोने में भी वो कामयाब होता है तो वो सिर्फ़ अपने इखलाक और मेहनत मुशक्क़त की वजह से होता है। और ये मेरे तीनों आज माशाल्लाह ऑर्डर थे, टाइमली मैंने इनको रेडी करके रख दिया था फ्रिज में। 1 बाय 1 फिर मैंने इनकी डिलीवरी करवाई। जब 2-3 ऑर्डर होते हैं तो उनको मैनेज करना मुश्किल नहीं होता। जब ज़्यादा होते हैं फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कस्टमर से कहूँ कि आप अपनी डीसी ना खुद करवा लें। ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।